राधे राधे बाके बिहारी लाल की जय। भक्तों, जन्माष्टमी का त्योहार अभी अभी गया है। सभी घर में बाल गोपाल विराजमान है। उनका बर्थडे सभी ने बड़ी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया है। बाल गोपाल की लीलाएं भी हमें देखने को मिली है और जगह जगह पर बाके बिहारी जी की चमत्कार की घटनाएं भी हम सुन रहे हैं। उसी तरह इस बार जन्माष्टमी पर जो एक लीला हमारे साथ शेयर की है बनारस की रहने वाली नीलम शर्मा जी ने, उसे सुनकर भक्तों आपको यह पता चल जाएगा कि लड्डू गोपाल जो है बाल गोपाल जी अगर अपने भक्तों के लिए वह उनके दिल में प्यार, श्रद्धा और भक्ति भाव देखते हैं तो वह भी उनके साथ अपना पूरी ईमानदारी के साथ रिश्ता निभाते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर कोई उनके भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है या फिर बाल गोपाल के प्रति ऐसा कुछ करता है जो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता तो वह उनको सजा भी देते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सत्य लीला कथा। बोलो राधे राधे। नीलम जी हमें बताती है कि उनके घर में बाल गोपाल की सेवा 15 साल से हो गई है। वह 15 साल पहले वृंदावन से बाल गोपाल को लेकर आई थी। तभी से उनके घर में लड्डू गोपाल की सेवा नियमित रूप से पूरे विधि विधान से होती है। नीलम जी हमें बताती है कि जब से बाल गोपाल हमारे घर में आए हैं हमारा कारोबार अच्छा चल गया है। हमारा बिजनेस में पूरा अच्छा काम हो रहा है, अच्छी कमाई हो रही है। घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बाल गोपाल की कृपा से मुझे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और बेटी। हमारी फैमिली में मेरे सास ससुर, मेरे बच्चे और मेरे पति हैं। मेरे पति 2 भाई है, लेकिन मेरे जेठ जी का मकान हमसे कुछ ही दूरी पर है। वह हमारे साथ नहीं रहते। उनका भी खुद का कपड़े का बिजनेस है, लेकिन मेरी जेठानी जी पूजा पाठ नहीं करती। हर फेस्टिवल वह हमारे साथ मिलकर मनाते हैं। नीलम जी बताती है कि वह लड्डू गोपाल को अपने बेटे के रूप में सेवा करती है। वह हर वो चीज़ जो उनके बच्चों के पास है वही बाल गोपाल के लिए भी लेकर आती है। जो सत्य घटना उन्होंने हमारे साथ शेयर की है उसे सुनकर लड्डू गोपाल पर हमारा विश्वास और भी अटूट हो गया है। नीलम जी कहती है, जन्माष्टमी आने में सिर्फ 2 दिन का टाइम था। मैं तैयारियों में पूरी तरह से जुटी थी। इस बार मेरे पति और मेरी सास ने मिलकर यह डिसाइड किया था कि हम जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। जैसे हम अपने बच्चों का बर्थडे मनाते हैं, अपने घर सब को बुलाते हैं, उसी तरह इस बार जन्माष्टमी पर हम एक फंक्शन करेंगे जिसमें सभी को बुलाएंगे। और साथ ही हमारे मन में यह भी भाव होता है कि ठाकुर जी ने हमें इतना कुछ दिया है, इस बार हम उनका श्रृंगार सोने चांदी के आभूषण से करेंगे। हम तैयारियों में लग गए। पूरी तैयारी के साथ घर की सजावट की गई, बाल गोपाल के झूले की सजावट की गई और मेहमानों के आने की सारी व्यवस्था की गई। आखिर आज जन्माष्टमी थी। सब तैयारियां होने के बाद मम्मी कहती है, इतने मेहमान आएंगे और काम भी काफ़ी हो जाएगा, तो लड्डू गोपाल का श्रृंगार तुम अभी से कर दो। मैंने भी सोचा जिनका आज जन्मदिन है क्यों न पहले उन्हें ही सजाया जाए। सभी मेहमान भी आने शुरू हो गए थे। मेरी जेठानी, उनके बच्चे मॉर्निंग में ही आ गए थे। बुआ जी, मामा जी, मेरी फैमिली वाले सभी को हमने इनवाइट किया था। अब शाम के 5 बज चुके थे। मैंने अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को स्नान कराकर उनके लिए हम जो आभूषण लाए थे, गले की सोने की चैन, हाथों के चांदी के कड़े, पैरों की पायल और चांदी का मुकुट, बांसुरी, बाजूबंद सब चांदी के थे। कानों की बाली और एक चैन जो सोने की थी, मैं अपने लड्डू गोपाल को पहना देती हूँ और उनका पूरा श्रृंगार करके झूले को सजाकर हम उसमें लड्डू गोपाल को बैठा देते हैं। हम सब भी तैयार होने लगते हैं। लड्डू गोपाल जी के पास मेरी सासू माँ बैठ जाती है क्योंकि हमने उनके लिए कीर्तन भी रखा था। आस पड़ोस की औरतें भी आना शुरू हो जाती है। मेरे बाल गोपाल इतने सुंदर लग रहे थे कि उनसे नज़र हट ही नहीं रही थी। मैं बार बार उन्हें निहार रही थी, मेरी नजरें उनसे हट ही नहीं पा रही थी। लड्डू गोपाल इतने सुंदर लग रहे थे कि जो भी आता उन्हें बस एक टक निहार रहा था। हमारे घर में कीर्तन शुरू होता है, उसके बाद राधा कृष्ण की झांकियाँ भी आती है।
प्रोग्राम होते होते बाल गोपाल के जन्म का टाइम हो जाता है। 12 बजने के बाद पूजा आरती होती है और बाल गोपाल को भोग लगाकर झूला झुलाकर सबको भोजन कराया जाता है। जो मेहमान ज़्यादा दूर से नहीं आए थे वह सब भोजन करके साथ ही अपने घर को लौट जाते हैं। बुआ जी मामा जी जो काफ़ी दूर गांव से आए थे वह सब हमारे घर ही ठहर जाते हैं। 3 बज चुके थे। सभी थक हार कर पूरा दिन की भाग दौड़ के कारण सोने चले जाते हैं। मैं भी लड्डू गोपाल को सुलाने के लिए जैसे ही झूले की तरफ जाती हूँ तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। मैं दौड़कर झूले में देखती हूँ तो मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल वहाँ नहीं थे। यह देखकर मैं रोने लगती हूँ। बुआ जी मामा जी मेरे पति सब मुझे रोता देखकर आकर पूछते हैं, बहू क्या हुआ? जब मैं झूले की तरफ इशारा करती हूँ खाली झूला देखकर वह भी चौंक जाते हैं और मुझे कहते हैं, लड्डू गोपाल कहाँ गए? मैं उन्हें कहती हूँ कि जब मैं उन्हें सुलाने आई वह यहाँ नहीं थे। मेरे बाल गोपाल को भला कौन ले जा सकता है? मैं जोर जोर से रोने लगती हूँ। मेरे सास और बच्चे भी रोने लगते हैं। मैं रोते रोते अपने कहना को पुकारती हूँ, कहती हूँ कि मैया से क्या भूल हो गई आज जो तुम उन्हें ऐसे छोड़कर चले गए हो। मेरे कहना वापस आ जाओ, कोई ऐसी लीला करो, हमें बताओ तुम कहाँ हो। और मैं ये कहते कहते रोने लगती हूँ। अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि इतने मेहमान आए थे, अब किस पर शक करें। कभी किसी का नाम मन में आता तो कभी किसी का, लेकिन बगैर सबूत के ऐसे किसी को बोल भी नहीं सकते थे। सुबह के 8 बज चुके थे, न हमने खाया था और न ही हम सो पाए थे। हम बार बार बस अपने खाना को पुकार रहे थे। हमने सारा घर छान मारा कि कहीं किसी ने उठाकर इधर उधर तो हमारे बाल गोपाल को नहीं गिरा दिया। बाहर आंगन में सब जगह देख चुके थे। अब हमें एक ही उम्मीद थी कि अब तो कान्हा ही कुछ ऐसा रास्ता दिखा सकते हैं, तभी वह हमें मिल सकते हैं, नहीं तो कोई लालची इंसान गहनों के चक्कर में उन्हें उठाकर ले गया है। मेरी हालत ठीक नहीं थी। मैं बार बार ये सोचे जा रही थी, पता नहीं हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल के साथ किसी ने क्या किया होगा। उनके गहने उतारकर उन्हें कहीं फेंक तो नहीं दिया होगा। लेकिन कहते हैं ना, जो इंसान को दिखाई नहीं देता वह भगवान को नजर आता है। उन्हें हर पल की खबर होती है कि कौन क्या कर रहा है। तभी हमारे दरवाजे पर किसी के जोर जोर से रोने की आवाज़ आती है तो हम देखते हैं कि हमारे घर में काम करने वाली कांता मौसी रो रही थी और उनके हाथ में हमारे बाल गोपाल थे। मैं दौड़कर उन्हें ले लेती हूँ और कांता मौसी से पूछती हूँ कि मौसी आपको मेरे बाल गोपाल कहाँ पर मिले, क्योंकि हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि कांता मौसी उन्हें चुरा कर ले जाएगी, क्योंकि मौसी काफ़ी समय से हमारे घर में काम कर रही थी। तभी मौसी मेरी सास के पैरों में गिर जाती है और कहती है, मालकिन लालच में मैं अंधी हो गई थी। मैंने इनके गले में चैन और बालियाँ देखी तो मेरे मन में पाप आ गया। जब आप सब खाना खाने के लिए गए थे तब मैंने इन्हें उठा लिया था। सोचा यह तो मूर्ति है, भला यह किसी को क्या बताएगी। बता दो कि कांता मौसी हमारे धर्म की नहीं थी, वह दूसरे धर्म में विश्वास रखती थी, इसलिए वह लड्डू गोपाल को भी नहीं मानती थी। कांता मौसी कहती है, जब मैं इन्हें लेकर घर पहुंची तो मैंने और मेरे पति ने सोचा हम सुबह इन गहनों को बेचकर पैसे लेकर अपने गांव चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही सुबह हम घर से निकले तो मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया। मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई, वह आईसीयू में है। तभी मेरी बेटी का फ़ोन आया। मेरा बेटा जो कहीं नहीं मिल रहा, सुबह स्कूल के लिए घर से निकला था लेकिन वह आज स्कूल पहुंचा ही नहीं, वह अभी तक नहीं मिल रहा है। यह सब सुनकर मुझे चक्कर आ गया और मैं बीच में ही चक्कर आकर मैं नीचे गिर गई। जो मैंने देखा वो मैं जीवन भर नहीं भूल सकती। कांता मौसी बताती है कि मैंने देखा एक विशाल रूप वाला व्यक्ति गुस्से में लाल लाल आंखें करके बोल रहा था कि कांता तूने यह जो पाप किया है उसकी सजा तुझे अवश्य मिलेगी। यह देखकर मैं घबरा गई और आप सब से माफ़ी मांगने यहाँ आई हूँ।
आप चाहो तो मुझे पुलिस को दे दो, लेकिन मेरी मदद करो, मैं ऐसा काम कभी नहीं करूँगी। यह सब सुनकर हमें गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन हमने कांता मौसी को माफ़ कर दिया, क्योंकि लड्डू गोपाल ने उन्हें उनके कर्मों की सज़ा दे दी थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। हमारे बाल गोपाल भी हमें मिल चुके थे। कांता मौसी से हम कहते हैं कि हमने आपको माफ़ कर दिया है और बाकी बाल गोपाल के ऊपर छोड़ दिया है। अब उनकी मर्जी, आप उन्हीं से माफ़ी मांगो, क्योंकि तुमने जो अपराध किया है उसका निर्णय वही करेंगे। ऐसा सुनकर कांता मौसी लड्डू गोपाल के पैरों में गिरकर बार बार माफ़ी मांगने लगती है और हमारे घर से चली जाती है। हम बहुत खुश थे कि हमारे बाल गोपाल हमारे घर वापस आ गए। कभी कभी इंसान लालच में अंधा होकर इतना बड़ा अपराध कर देता है कि उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या कर रहा है। मैं नीलम जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि दिल को छू लेने वाली ऐसी सत्य घटना उन्होंने हमारे साथ शेयर की है, और बाल गोपाल की लीला का भी उन्होंने हमें अनुभव कराया कि कैसे बाल गोपाल अपने भक्तों के लिए स्वयं प्रकट होकर उनकी मदद करते हैं। जब हम सच्चे दिल से उन्हें पुकारते हैं तो वे हमें छोड़कर कहीं नहीं जाते। इसी के साथ बोलिए राधे राधे, बाके बिहारी लाल की जय। आपको मेरी यह सत्य लीला कथा पसंद आई हो तो ऐसे ही मेरे साथ अपना साथ बनाए रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बोलिए राधे राधे।